हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं पार्टीज टू सूट ऑर्डर 1। अब आपको पता होगा, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस कंप्लीट करा दिए हैं मेंस की सीरीज से। वो जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। सीपीसी में आपको सीरीज बनाए बगैर नहीं समझ में आएगा। अभी तक हमने ये देख लिया है कि ज्यूरिसडिक्शन वगैरह क्या है, ट्रांसफ़र वगैरह क्या है। अब हम आते हैं फर्स्ट पोर्शन पे, पार्टीज टू सूट। पार्टी नहीं होंगी तो सूट नहीं हो पाएगा। ये किस पे है? ये ऑर्डर नंबर 1 पे है। ठीक है, पार्टी इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द सूट। अब ऑब्वियस सी बात है, वरना हम लोग पढ़ क्यों रहे होते हैं। अब इसमें ना देखो, आपको पता है कि पार्टी 2 तो रहेंगी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है 2 लोगों के बारे में पढ़ना। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके साथ कितने प्लस होंगे, इनके साथ कितने प्लस होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि कितनी पार्टीज बन जाएंगी। पता तो आपको भी है कि एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट, एक पटिशनर, एक ये सब चीज़ें रहेंगी, है ना। ठीक है, पटिशनर, एक रिस्पॉन्डेंट, ये सारी चीज़ें हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि इनके साथ और कितने रहेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्डेंट 1, 2, कितने प्लेंटिफ रहेंगे। वैसे ही है जॉइंडर ऑफ पार्टीज। जॉइंडर ऑफ पार्टीज आप पढ़ोगे ऑर्डर नंबर 1 रूल 1, और ऑर्डर नंबर रूल 3 में पढ़ोगे जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कब करोगे। इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट मल्टीपल पर्संस, देन द क्वेश्चन ऑफ जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट अराइजेज। सेक्शन 11 पढ़ा है आपने? वही है यहाँ पे, वही प्रिंसिपल लग रहा है कि क्यों तुम फालतू में कोर्ट का टाइम बर्बाद करोगे। सारों को ज्वाइन करो, सारों को रिलीफ दे दो। सिंपल है, सारों से रिलीफ दिलवा दो, बस उतना ही है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड नॉट अ सब्सटैंटिव राइट। यही मैंने बताया प्रोसीजर का। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ जॉइंडर ऑफ पार्टीज इज टू इंश्योर दैट ऑल सूट्स आर डिसाइडेड फाइनली एंड कंक्लूसिवली ऑन मेरिट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑल पार्टीज। सारी पार्टीज को बुलाने का मतलब यही है कि उनके प्रेजेंस में दे दिया जाए। अब आते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स पे, रूल 1 पे। रूल 1 बताता है कि सारे पर्सन ज्वाइन कर दिए जाएंगे इन वन सूट एज प्लेंटिव इफ द राइट टू रिलीफ एलिज टू एग्जिस्ट इन सच प्लेंटिव अराइजेज आउट ऑफ सेम एक्ट या फिर ट्रांजैक्शन, इधर जॉइंटली, सेवरली, अल्टरनेटिवली। देखो, कॉज ऑफ एक्शन सिमिलर होना चाहिए, तो सेम एक्ट हो जाएगा या ट्रांजैक्शन, कुछ तो सेम होगी। In case of such a nature that if such person brought separate suits, any common question of law or fact would arise. क्या है? separate suits होंगे तो common question of law or fact arise होगा। नेक्स्ट क्या है? रूल 3 जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स। उसमें भी वही है कि सेम एक्ट सेम ट्रांजैक्शन से क्या होना चाहिए, रिलीफ एलिज की जानी चाहिए। एंड उसमें सेपरेट सूट्स पे ब्रॉट, अगर सेपरेट सूट्स लाए जाएंगे तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर फैक्ट अराइज करेगा। ठीक है, सेपरेट सूट्स आएंगे तो दिक्कत होगी, तो भी कॉमन चीज़ निकलेगी, कॉमन ग्राउंड्स निकलेंगे, इसलिए उनको ज्वाइन कर दो। ये तो हो गया। अब इसके बाद है नॉन ज्वाइंडर इफ डिले इज कॉज्ड। Even if the condition laid down under Rule 1 and Rule 3 for joinder of plaintiff and defendant respectively are fulfilled, yet the court may order separate trials if such joinder embarrass delay the trial of suit. Rule 4 में लिखा है कि Rule 1, Rule 3 में तुमने जितनी माथापच्ची की है ज्वाइन करवाने में, उतनी माथापच्ची तुम्हारी बर्बाद हो जाती है। कब? तब जब तुम्हारा जिसको तुमने ज्वाइन किया है वो क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपने मेहनत भी की, ज्वाइन भी करवाया, सामने वाला क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको हटा दो, सेपरेट कर दो उसे। अब इसके बाद आ जाता है नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज। नेसेसरी वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए और प्रॉपर वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसे पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, unnecessary party is one against whom a relief is sought and in whose absence no decree or effective order can be passed. हमें necessary word से ये चीज़ समझ में आ गई है। Next है, if the necessary party is not impleaded, the suit is liable to be dismissed. Obviously, object क्या है? Necessary party is to bring on record. Record पे लाना है necessary parties को। ठीक है, क्यों लाना है? Avoid multiplicity के लिए of proceeding and inconvenience. अब देखो, नेसेसरी पार्टी जो है हमें पता चल गया उसका लॉ, पर अब बेसिस क्या है कि हमें नेसेसरी पार्टी पता कैसे चलेगी? ये कौन से केस में दिया गया है? कस्तूरी वर्सेस आई एम पेरुमल। ठीक है, आई एम इसमें ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है, आई और एम अननेसेसरी पार्टी, ऐसे समझ जाना। देयर मस्ट बी अ राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन इशू and it is not possible to pass an effective degree in his absence. For example, सुप्रीम कोर्ट है,
सुप्रीम कोर्ट में केसेस आता है यूनियन ऑफ इंडिया करके, ठीक है, तो उसमें सारी जो पार्टीज होंगी ना, सारे स्टेट्स वो नेसेसरी पार्टी होंगी, अदरवाइज यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऐसा आता है स्टेट ऑफ यूपी ये करके कोई केस आता है, तो उसमें तुमने स्टेट ऑफ यूपी को ही पार्टी नहीं बनाया, बाकी सारे डिपार्टमेंटल केस है उससे, तो उनको पार्टी बना दिया, पर स्टेट ऑफ यूपी को नहीं बनाया, तो नेसेसरी पार्टी तो नहीं है वो, नेसेसरी पार्टी तो है वो। वही इसका मतलब है कि जिस अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पास एन इफेक्टिव डिग्री इन हिज एब्सेंस, उसके एब्सेंस में इफेक्टिव डिग्री पास करना पॉसिबल नहीं है। देयर मस्ट बी अ राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन इशू, क्या है वहाँ पे एक राइट होनी चाहिए, रिलीफ होनी चाहिए अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन इशू। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। आ जाता है कि देखो, वन अगेंस्ट हुम रिलीफ इज सॉट, नो रिलीफ इज सॉट अगेंस्ट इट, इनके अगेंस्ट क्या है, रिलीफ सॉट की जाती है। इन इट्स एब्सेंस नो डिक्री और इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास्ड, ऑब्वियसली इसका क्या है, इनके एब्सेंस में वो पास कर दी जाती है, ठीक है। ऑर्डर कैन बी पास बट इट्स प्रेजेंस इन इज नेसेसरी फॉर फाइनल एंड कंप्लीट डिसीजन ऑफ केस, यानी कि इफेक्टिव ऑर्डर जो है पास किया जा सकता है इनके एब्सेंस में, पर फाइनलिटी के लिए बुला लो इन्हें, क्योंकि सबका सुनना ज़रूरी है। इसमें है इन केस ऑफ इट्स नॉन इम्प्लीडमेंट सूट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। नॉन इम्प्लीडमेंट में यानी कि अगर ये नहीं आए हैं तो सूट क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। इनमें क्या है, सूट डिसमिस नहीं होगी, तभी इनको प्रॉपर बोला गया है, नेसेसरी नहीं बोला गया है। नेक्स्ट है डिक्री पास इन एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी इज नॉन एग्जीक्यूटेबल। एब्सेंस में है तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इनके एब्सेंस में तो क्या है, डिक्री पास इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पार्टी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सब्सटैंशियली वैरिड और रिमांडेड इन अपील अनलेस कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 99 आर सेटिस्फाइड। अब इसमें देख लो, नेसेसरी पार्टी के एब्सेंस में अगर डिस्क्री दे दिए तो नॉन एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। इसमें क्या है, एग्जीक्यूट की जा सकती है पर रिवर्स, सब्सटैंशियली वैरिड, चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकता, बस उतना ही है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 1 रूल 9 में। आई नो थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा पर इट्स ओके, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, रूल 1 पढ़ लिया है, रूल 3 पढ़ लिया है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या पढ़ा है, रूल 4 पढ़ा है, जो बोला रूल 1 रूल 3 की बातें बेकार हो जाएंगी अगर रूल 4 अगर वो डिले करेगा। इसके बाद हमने नेसेसरी पार्टी वगैरह पढ़ लिया। अब हम आते हैं रूल 9 में, नॉन ज्वाइंटर एंड मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। देखो हमने नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी के बारे में इसलिए पढ़ा है ताकि हम आगे पढ़ सके कि इनका नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर कुछ हो जाता है तो। नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। When the person is a necessary or a proper party to the suit and he has not been joined as a party, then it is case of a non-joinder. नहीं ज्वाइन किया तुमने, ठीक है, हमें समझ में आ गया। Next, if 2 or more persons are joined as a party to the suit in contravention of order 1, rule 1 and 3, यानी कि इनके कॉन्ट्रवेंशन में ज्वाइन किया है, एंड वेयर दे आर नीदर नेसेसरी नॉर प्रॉपर पार्टी, देन इट इज अ केस ऑफ मिस ज्वाइंडर। अब मिस को आप ये मत सोच लेना कि मिस कर दिया नेसेसरी पार्टी ज्वाइन करने का, मिस ज्वाइंडर का मतलब है गलत कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इफेक्ट ऑफ मिस नॉन ज्वाइंडर एंड मिस ज्वाइंडर, यानी कि आपने इसका इफेक्ट क्या होगा। इसमें है जनरली सूट कैन नॉट बी डिफीटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। रूल 9 के प्रोविजो में है अबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। अभी देखो, नेसेसरी पार्टी नहीं होगा तो बहुत इफेक्ट होगा, पर अगर नेसेसरी पार्टी ज्वाइन कर दिया है आपने और बाकी पार्टीज नहीं की तो इट्स ओके, बट नेसेसरी पार्टी होनी चाहिए, बस इतना है ना। इट कैन बी डिफीटेड, प्रोविजो में ये है कि नेसेसरी पार्टी नहीं किया है तो इट कैन बी डिफीटेड। देयरफॉर इफ नेसेसरी पार्टी हैज नॉट बीन ज्वाइंड इन द सूट देन सूट कैन बी डिफीटेड। सेक्शन 99 और 99A यही प्रोवाइड करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 99 पढ़ लेते हैं, 99A पढ़ लेते हैं कि डिक्री कैन बी सो रिवर्स। अब देखो, नो डिक्री शैल बी रिवर्स, सब्सटैंशियली वैरिड और रिमांडेड इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, ठीक है। डिक्री कैन बी रिवर्स सो इफ, कब रिवर्स की जाएगी, मेरिट्स को अफेक्ट करेगा तब, या फिर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट को अफेक्ट करेगा तब। ऑब्वियसली जब ग्रेव इनजस्टिस होगी, यानी कि मेरिट्स को अफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें अफेक्ट करेगा, यानी कि आपने पार्टी ज्वाइन नहीं किया, मेरिट पे तो अफेक्ट करेगा यार। स्टेट ऑफ यूपी आप नहीं ज्वाइन करोगे यूपी वाले केस में तो मेरिट को अफेक्ट करेगा। अब स्टेट ऑफ यूपी तुम ज्यूरिसडिक्शन पे भी तो अफेक्ट करेगा ना, यूपी का केस है, बस वही चीज़ है। बट नॉन ज्वाइनर ऑफ नेसेसरी पार्टी इज अ सीरियस डिफेक्ट एंड वुड नॉट बी कवर्ड इन सेक्शन 99,
ठीक है, 99 में कवर नहीं किया जाएगा। इसमें रिवर्सल, सब्सटेंशियली वैलिड, इसके बारे में ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। रूल 13 में ऑब्जेक्शन के बारे में बात हो रही है। इसमें है टेक एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ये क्या, ऑब्जेक्शन तभी देखा जाएगा अगर उसको टेकन कर लिया जाए अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, या फिर बिफोर आफ्टर सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन। इस टाइम पे या फिर एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। कोई ऑब्जेक्शन वेव ना किया गया हो, है ना, ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अगर अराइज ना किया हो, या फिर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में। इन तीनों टाइम पे क्या करना होगा, नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर, ऑब्जेक्शन देखना होगा नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर का। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्डर वन रूल 10, स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग और सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्टीज। ये बहुत ज़रूरी है देखना, स्ट्राइक आउट क्यों कर रहे हो, ऐड क्यों कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक अमेंडमेंट, चेंजेस करना। Generally, it's discretion of plaintiff but also duty of court to do justice and to see all persons who ought to be involved in the controversy are present on record to avoid multiplicity. Strike out क्यों करते हो, ऐड क्यों करते हो, सब्सटीट्यूट क्यों करते हो? क्योंकि आपको मल्टीप्लिसिटी ख़त्म करनी है अपनी गलती से। कोई गलती कर दी आपने पर आपको ऐड भी करना है, तो क्यों कर रहे हो ऐड? अरे कोई गलती हो गई आपसे तो, और मल्टीप्लिसिटी ख़त्म करनी है। सेक्शन 11 वाली वही बात है, सेम। एडिशन और सब्सटीट्यूटिंग प्लेंटिव, अब इसमें क्या है, ये कब होगा, जब नेसेसिटी होगी, है ना। नेसेसिटी के टाइम पे ही ये आप कर सकते हो। रूल 10 प्रोवाइड करता है एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग प्लेंटिव्स। कंडीशंस क्या है, रॉन्ग नेम दे दिया है, बोनाफाइड मिस्टेक है, और नेसेसरी है। समझ में आ गया, नेसेसरी है डिटर्मिनेशन के लिए। स्ट्राइकिंग आउट, एडिंग, ये क्या है, रूल 10 क्लॉज 2 में है। रूल 10 सब रूल 1, ये रूल 10 सब रूल 2 में। स्ट्राइकिंग आउट क्या है, ये तब होगा जब पर्सन और टू हैव, 2 ग्राउंड्स है इसके, पर्सन और टू हैव बीन जॉइंड एज प्लेंटिफ और डिफीटेड बट ही वॉज नॉट सो जॉइंड, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्राइकिंग आउट हो जाएगी। एडिंग और स्ट्राइकिंग आउट पार्टीज, कोर्ट में इधर स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज ऑन फॉलोइंग 2 ग्राउंड्स। नेक्स्ट, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द सूट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसाइडेड। उसके प्रेजेंस के बगैर डिसाइड नहीं हो पाएगा कोई भी। तो ये क्या है, ये एडिंग पार्टीज का है। और स्ट्राइकिंग आउट का भी सिमिलर ही है। सिमिलर क्या होगा, यही होगा कि अरे यार वो गलत इंसान है, टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए उसका नाम वगैरह जो है स्ट्राइक आउट कर दो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टीज। इट मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ डिफेंडेंट इन प्लेस ऑफ प्लेंटिफ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप समझ जाओ, इधर से उधर जाना नहीं है, बट पेपर्स में इधर से उधर जाना है, यानी कि डिफेंडेंट की जगह आप प्लेंटिफ बन रहे हो। तो इसमें पावर किसको दी गई है, ऑर्डर 10 रूल 10 क्लॉज 2 में है इसकी पावर। इसमें है कंडीशंस क्या है, सूट विड्रॉन बाय प्लेंटिफ। सूट क्या है, प्लेंटिफ ने विड्रॉ कर लिया है, तो अब डिफेंडेंट क्या है, वो प्लेंटिफ बन सकता है। नेक्स्ट है अबैंडन्ड बाय प्लेंटिफ। सूट जो है वो प्लेंटिफ ने अबैंडन कर लिया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्राइकिंग आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में, ऑर्डर 1 रूल 8 में। इसमें क्या है, फाइलिंग ऑफ सिंगल सूट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। क्या है, एक सूट फाइल हो रहा है बहुत सारे लोगों के बिहाफ में, ठीक है। ये क्या है, जनरल रूल क्या है, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन अ सूट मस्ट बी जॉइन एज पार्टीज टू इट, बट इसमें ये नहीं है। इसमें ऑर्डर 1 रूल 8 में है, एक्सेप्शन है जनरल रूल का कि जितने इंसान इंटरेस्टेड होंगे, न्यूमरस पर्सन जितने भी इंटरेस्टेड होंगे, कोर्ट के परमिशन से सू कर दिए जाएंगे, या सूड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। बट ऑर्डर जो होगा वो सब पे बाइंडिंग होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, सेव टाइम एक्सपेंसेस ऑब्वियसली। कंडीशंस क्या है, बहुत सारे लोग होने चाहिए, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, परमिशन ग्रांटेड होनी चाहिए, डायरेक्शन गिवन होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, नोटिस सबको होना चाहिए, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव वो सबको क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। इन आलिया थमुड्डा वर्सेस पट्टकल, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, इन ऑर्डर टू कॉम्प्रोमाइज इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन लीव ऑफ द कोर्ट। नेसेसरी क्या है, ऑब्टेन लीव ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये ऑर्डर 1 कंप्लीट होता है, जो कि बात कर रहा है पार्टीज के बारे में। पार्टीज से ज़्यादा इसमें नेसेसरी पार्टीज, इन सब के बारे में बात हो रही है, ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के बारे में।
तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। इसका PDF आपको चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसके जो रूल्स वगैरह वाला पोर्शन है वो मैंने दूसरे वीडियोस पे प्री के सीरीज़ पे कंप्लीट करा रखा है, वो भी देख लेना। दूसरी चीज़, पढ़ने से पहले हमेशा ये याद रखना आप पढ़ क्यों रहे हो, इसकी सीरीज़ कहाँ से कनेक्टेड है, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।